山川异域，风月同天。今天的系列报道要带您到印度。印度是全球人口第一大国，它也是一个拥有5000年文明的历史古国。但是呢，印度是一个很难一言以蔽之的国家，因为它有多元、有复杂的生活习性，还有文化特色。比方说，在印度的孟买，可能有金融大楼，隔壁就是贫民窟，生活在2条平行线的人可以彼此相安无事。无怪乎也有人说，有一种乱中有序，叫只有印度人能够懂。走在印度，你会闻到咖喱的香气，你会看到宝莱坞的华丽，你也会感受得到这个瑜伽大国所带来的宁静和禅定的氛围。印度很难用言语来形容它，也有人说，印度光是方言就有2000多种。即便是外人看来难以置信的种姓制度，依然深深地刻画在每一个印度人的血液当中。种姓制度把人一出生就分成了4个阶级，最高阶金字塔顶端被称为顶流的是婆罗门，人数不多。在金字塔的第4层叫做首陀罗，已经是种姓阶级当中的最低级了，多半是一些劳动人口。但是在种姓制度更低阶，还有一种被称为是贱民或者达利特人，在印度也被称为是不可碰触的一群人。他们的人口比例占了印度的16%，大概他们的贫穷率已经来到40%了。就是因为是不可碰触之人，所以他们不能跟别的种姓通婚，通常能做的是一些很低阶的工作，像是清扫别人不做的事情，或者是乞讨等等。我们回到2500多年前，佛陀的时代，佛陀曾经因为苦行而身体非常的虚弱，在尼连禅河畔，他已经奄奄一息了。这时候，一个牧羊女供应乳糜给佛陀。牧羊女是种姓当中的低阶，佛陀是种姓当中的高阶。理论上来说，两者是不可以互相交流的。但是佛陀当时就主张众生平等，打破阶级制度，所以他欣然接受了牧羊女的供养，而且就健康的活了下来，继续他的修行之路。这位牧羊女的名字叫做苏加塔，而佛陀当时所主张的众生平等，在这个世纪经过了2500年后，真正的能够实践了。我们就带您到牧羊女村，认识一位住在当地的老先生，他的名字叫做甘满季，今年65岁，他就是最低种姓的达利特人。人生的前60年，他每一天就是坐在庙的门口，伸出手来乞讨。参观庙宇的观光客会布施，丢1、2个铜板在他的钵里头，有时候他就足以维持生活，但也有时候他会3餐不继，无家可归。甘满季认为自己的人生一辈子就要这样度过了。当他遇到慈济人的时候，他不敢相信一个陌生人会到这里跟穷人在一起。但是甘满季的故事真正改变了他的疑惑，也实践了众生平等。जब सुबह उठता हूँ तो 2 चीज़ मुझे याद आता है, सिंगर मास्टर और सूर्य फुलदेशन, क्योंकि हर रात सोते टाइम में मैं एक अच्छे इंसान बनने के लिए आशा करता हूँ। साल जी राधा मंदिर को एक सुंदर कहानी है। बुद्ध भगवान के ज्ञान प्राप्त होने से पहले वो कमजोर थे और अपने राजकुमारी सुजाता द्वारा प्रदान किए खीर को ग्रहण किए और फिर बुद्ध भगवान ठीक हो गए। लोग इस जगह के सुजाता गांव कहते हैं और आजकल यात्री अक्सर यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। 2500 सालों से हम यहाँ पीढ़ियों से बसे हुए हैं, लेकिन हमने गरीबी को भी विरासत में पाया और इसे बदल नहीं सकते। एक अनपढ़ दलित के रूप में मैं उचित शिक्षा प्राप्त नहीं किया और केवल निमाम असरों पर छोटे मोटे काम ही कर सकता।
एक परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, मुझे हर जगह पैसे उधार लेने पड़ता है और मेरा जीवन सचमुच मुश्किल हो जाता है। क्या माने? इस समय सुजाता मंदिर की भावना भीख मांगी। मुझे वास्तव में एक छोटा सा काम शुरू करने और गाड़ी का इस्तेमाल करके सब्जियां बेचने के लिए पूंजी होने की उम्मीद है, लेकिन अतीत में जब तक मुलाकात सूची से नहीं हुई, मैंने कभी सपनों को अपनाने की हिम्मत नहीं की। बकरौर गांव बहुत गरीब है। कुछ विदेशी स्वदेशी संगठन अक्सर हमारे तस्वीरें लेने आए, लेकिन गांव में कुछ बदलाव नहीं हुआ। सूची वॉलंटियर इस समय में आई तो मुझे लगा स्थिति होगी जैसे अन्य संगठनों की तरह, लेकिन जब मैंने वास्तव में उन्हें गांव की सफाई में मदद करते हुए देखा तो मैं चौंक गया। हेलो हेलो या मैंने देखा कि सूची वॉलंटियर घर घर जाकर पता लगाते थे कि कौन बीमार, अकेला और बूढ़ा है और किसको दैनिक जीवन में मदद की ज़रूरत है, और फिर हमें सामान देने लगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि वे हमें अपने दिल की गहराई से प्रेम और देखभाल कर रहे थे। हालांकि मैं दलित से हूँ, सूची वॉलंटियर इसे एक मुद्दे के रूप से नहीं लेते। मुझसे उन्हें कहा कि सभी लोग समान न पैदा हों। यह वह भावना है कि जिसकी बातें 2500 वर्ष पहले बुद्ध भगवान ने की थी। मैं गांव वालों को यह बताने गया था कि जब तक हम प्रति 1 रुपया बचाते हैं, हम गरीबों की मदद के लिए सूची को दान दे सकते हैं ताकि बीमार डॉक्टर को दिखा सके और गरीब खाना खा सके। जब वो मुझे सूची का वॉलंटियर वर्दी पहनने तो मैं बहुत खुश था। गांव वाला मुझसे कहते हैं मैं पहले जैसा गंदा नहीं लगता। जब वो लोग मुझे सफ़ेद जूते पहनते हुए देखते हैं, उन लोग यह भी कहते हैं कि ये सूची वॉलंटियर यहाँ है। मैंने अपने दोस्त गंगू के बारे में भी कहा जो पहले मंदिर में भीख मांगा। मैं सूची वॉलंटियर को मैंने सूचित किया ताकि वो मदद प्राप्त कर सके। मैंने सूची का चावल बैंक को बढ़ावा दिया। अगर आप हर दिन 1 मुट्ठी चावल बचाते हैं तो अपने आप को 80% खिला सकते और बाकी 20% किसी और को मदद कर सकते। किसी ने मुझसे पूछा अगर सूची ना होता तो मैं क्या करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भिखारी का जीवन भी परिवर्तित हो सकता। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो गया और मैं एक अब बेहतर इंसान बन गया।